हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है संडे का दिन और अभी सुबह सुबह टाइम हुआ है, सुबह के 7 बजे हैं और मैं सुबह सुबह आज नहा बैठी हूँ। अभी बस नहा कर ही आई हूँ। तो सुबह सुबह ही नहाने नहाने का और क्या रीज़न है वो बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि आज हमने अपने जो कुल देवी है उनके लिए बनानी है प्रसाद, और जो हमारी पहली फसल है इस साल की, मतलब जो गेहूँ है उसको अपने मंदिर में चढ़ाना है। तो जिसके लिए मैंने आज सुबह सुबह नहा के तैयार वगैरह हो के अब बस बनानी है पूरियाँ वगैरह और हलवा बनाना है। तो जल्दी से सुबह सुबह नहाने के बाद अब किचन में जाके वो सारा काम करती हूँ और उसके बाद मुझे जाना है मायके, क्योंकि मायके में भी मैं चढ़ाती हूँ प्रसाद हर साल, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर कर लूँगी, यहाँ पर कर लूँगी पूजा वगैरह और यहाँ पर चढ़वा लूँगी मम्मी वगैरह से। उसके बाद जाऊँगी मायके और वहाँ पे जाकर देखेंगे कि अम्मा का क्या हालत है, अब वो कैसी हैं। वो सब बातें वहाँ जाकर ही होंगी। तो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद जाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बन रही हैं पूरियाँ। आप क्या कर रहे हो? सांज बना रहा हूँ, सांज बना रहे हो? आटा बना रहे हो? तो आज सभी को पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड भी खाना बना लेते हैं ना। बना लेते हो? यस खाने लायक? ना खाने लायक। ये देखिए जी, यहाँ पे देवताओं के लिए बनाया जा रहा है आटा मेहनत से। तो काफ़ी अच्छी बना लेते हैं हस्बैंड जी भी। और यहाँ मेरी पूरियाँ हो रही है रेडी पूजा के लिए। तो बस थोड़ी देर में करेंगे पूजा। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, बादल हैं, बारिश भी बताई है कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पे। कितना टाइम लगना था आज? तू कर अपना तेरा चल रहा है। नहीं, मैं इसका बात तो आज बोल दी कि मैं इसका बात हलवा बना लेंदी ना। हाँ तो वैसे ये बोल मेरे से नहीं करी। हाँ, फिर हलवा बनाने के बाद तुसी बनाओ तो फिर मम्मी मेरा चढ़ाई देंगे तां तक। बस 2-3 रही मिन जो उसका बाद। ये देखिए रहा दाल। दार पेड़ा कहते हैं सर। इसके बने के रोट बनाए जा रहे हैं। सांझ बन रही है। ये हलवा बन रहा है। देखिए नहीं बोलना, अभी टाइम है इसको। सूजी अभी भुनी नहीं गई, भुनी नहीं है, भुनी नहीं है। इस बिस्ता 2-3 है ना, अब भी नहीं बने जी। शादी के साइड इफेक्ट देखिए। साइड इफेक्ट है ये। तो बोलते नहीं है वो, आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिया, आप आए थे खुद लेने के लिए। क्या बजाते हुए? ये तो दुनिया को पता है कि बैंड बाजा मेरा बज रहा था कि किसका बज रहा था। अच्छा, ये देखिए गाइस, इसको देसी घी बोलते हैं। है रिफाइंड ये दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, देसी घी। भगवान के साथ भी छल कपट चल रहा है ना। गाइस इस वीडियो पे इतने व्यूज जाने चाहिए ना जितने कभी नहीं गए हैं, ठीक है मेरे लिए। जल्दी जल्दी बोलो यार। नहीं बचे गाइस, एक अबला मर्द के लिए प्लीज प्लीज क्या? वीडियो को वॉच करें, ये मेरा चैनल को हलवा भी रेडी सब्सक्राइब है। करें। और क्या कर रही तू मेरी वीडियो? रियलिटी दिखा रही हूँ आपकी मैं।
तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मायके, और सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हो गई, जो मैंने आपको टाइटल में भी बताया है कि मुझसे एक गलती होगी। वो गलती ये है कि मेरा माइक हो गया था ऑफ़, और मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था। तो यहाँ की जो भी रिकॉर्डिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे बाद में जाके ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो मायके में जाने के बाद, पूजा करने के बाद मैं अपनी दादी के पास गई, तो वो पहले से ठीक थे, पहले से काफ़ी ठीक लगे मुझे। तो अम्मा के पास थोड़ी देर बैठने के बाद हम आ गए थे ऊपर किचन में, क्योंकि चाची नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि नाश्ता यहीं पे कर कर जाओ। हम लोग तो काफ़ी मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो उनके कहने पर हम आ गए ऊपर किचन के पास वाले रूम में। तो वहाँ बैठकर ही हम लोगों ने नाश्ता शुरू कर दिया। तो चाची ने शिमला मिर्च आलू बनाया था, साथ में ढेर सारा मक्खन रख दिया था, चाय था, साथ में दही वगैरह सब कुछ था। तो और खाने के टाइम अभी ज़्यादा भूख भी लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था दिन के 11 साढ़े 11 हो गए थे हमें, क्योंकि पूजा वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बड़े अच्छे से रिकॉर्ड किया था, बट ऑडियो कुछ नहीं शूट हो पाई, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो साथ में बैठे थे चाची, तो वो हमारे साथ बैठ के कर रहे थे बातें, और मैं भी उनके साथ ही बैठी थी। और यहाँ पे मैं उनके घर का दही भी दिखाती हूँ, उनकी अपनी गाय है। तो चाची काफ़ी अच्छे से, मतलब अपने घर की गाय है तो सब कुछ अच्छे से लगा होता है, दूध दही मक्खन सब कुछ अच्छे से खाते हैं और खिलाते भी हैं। तो यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे हम साथ साथ में, और बातें भी कर रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आई थी बच्चों को छोड़ के, और स्वरित जो है वो नहीं बैठता है, तो उसको सुलाकर आए थे हम। तो उसको सुलाने के बीच में ही बस 1 घंटे का जो टाइम था, उसी में हम लोगों ने आना जाना किया था। तो बस 1 घंटे के बाद हमने बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 10-15 मिनट बैठे थे, उसके बाद हम लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन थोड़ा सा चाची के पास दिया था, ताकि थोड़ा वो मुझे भी दिखा दे, क्योंकि मैं सभी का शूट करती हूँ और मैं खुद में ही रह जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे थे, और मम्मी वगैरह को हम घर में ही करवा के आए थे। तो नाश्ता फिनिश होने के बाद आ गई थी ईवा मेरी गोद में, उसकी मम्मा उसको ले आए थे, तो वो अपनी मम्मा की ही तरफ देख रही थी, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गई है, अब तो खिलाने लायक हो गई है। तो बच्चों के साथ बच्चों को पता बिल्कुल भी नहीं लगता कब वो बड़े हो गए, वैसे ही इसके साथ भी ऐसा ही है, जैसे लग रहा है अभी कल की ही बात हो जब ये हुई थी, और अभी इतनी बड़ी लगने लगी है। और काफ़ी ज़्यादा शरीफ बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है, उसको बिल्कुल भी नहीं मतलब गुस्सा आता है, ना वो ज़िद करती है, बड़ी ही ज़्यादा प्यारी है, और जब देखो हंसती रहती है। तो यहाँ पर भी इसकी मम्मा मेरे साथ में थे, तो अपना मुंह घुमा घुमा के उनकी तरफ देख रही थी, और थोड़ी थोड़ी जो मैं उसके साथ बातें कर रही थी, तो मेरी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। तो मुझे मतलब बड़ी ज़्यादा क्यूट लगती है, और शरीफ बच्चा है तो उसके ज़्यादा ही ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि काफ़ी आजकल के टाइम में बच्चे बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो सोते हैं या बैठते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बड़ी ही ज़्यादा क्यूट है, और बड़ी ज़्यादा मतलब बड़ी भी हो रही है धीरे धीरे से। तो इसको थोड़ी देर लाड प्यार करने के बाद मैं आ गई थी चाची के किचन में, क्योंकि यहाँ पे मेरे बर्तन थे, मैंने कहा वो डाल दो वापस से। तो यहाँ पे चाची उनको कर रहे थे खाली। तो यहाँ पे उन्होंने अभी देखो कितना सारा सामान बाहर आ गया था हमें खाना खिलाने की वजह से। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, लेकिन वो काम में बिज़ी थे तो कुछ नहीं शूट हो पाया। यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा घर आने के बाद कि मेरी सारी मेहनत वेस्ट होगी, इस माइक का कोई फ़ायदा नहीं, ये कब ऑफ हो गया मुझे खुद में भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे बस चाची से अपना बैग ले रही थी मैं, और उसके बाद बस हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। तो यहाँ का चैप्टर हुआ क्लोज। अब आपको मिलती हूँ मैं घर जाके, वहाँ पर करते हैं आगे का वीडियो कंप्लीट। तो बैक टू होम। मेरा माइक ही ऑफ हो गया था। तो आज शाम को बना रही हूँ करेले और साथ में कड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग करेले बड़े ज़्यादा खाते हैं, तो जी हाँ, हमारे घर में सभी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और सभी खाते भी हैं। तो वैसे ज़्यादा तेल वगैरह डाल के बनाने में तो ज़्यादा ही टेस्ट आता है, लेकिन वो हेल्थ भी अच्छे बने हुए हैं।
लेकिन ऐसा है कि जब ये अच्छे से बन जाएंगे तो उसके बाद इसका जो तेल है वो निकाल लूँगी मैं, बिल्कुल सूखे सूखे हो जाएंगे। तो अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि बाद में पकने के बाद कैसे हो जाएंगे। अभी तो बिल्कुल कच्चे हैं और कड़ी का भी मैंने अभी बस तड़का लगाया है, तो ये भी थोड़ी देर में बन जाएगा। और बाहर लगी है अभी धूप और मैंने यहाँ पे आटा भी बना कर रख लिया है, क्योंकि सब्जी बन जाए उसके बाद फिर चपाती बनाना ईजी रहता है। तो चपाती में कम से कम शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक बनाऊंगी, क्योंकि 9 बजे तक सब खा लेते हैं। तो आधे घंटे पहले से बनाना शुरू करूँगी तो आराम से बनाते बनाते खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कैसा रहा। तो सुबह से आज का वीडियो मेरा शुरू हुआ था और अभी हो गया शाम के 7:30 और सिम्या और मम्मी गए हैं अपने मायके, मतलब मायरा को लेके। मायरा आज सुबह से गई हुई है, उसने कल से ही बोला था कि मुझे जाना है तो वो गई है, इसके लिए वो अपनी नानी के यहाँ भी नहीं गई आज स्पेशली। तो उसके आने तक मेरा खाना भी बन जाएगा, उसके बाद देखते हैं वो क्या क्या करके आई आज। और थोड़ी देर स्वरित को लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भैया के पास है, तो वो शायद थोड़ा गुस्सा कर रहा होगा। और धूप नहीं है लेकिन गर्मी काफ़ी है, गर्मी अब बढ़ने लगी है क्योंकि जून का महीना है और अभी तो हमारे फ़ैन भी शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी गर्मी है, 1-2 दिन छोड़ के बारिश होती रहती, लेकिन अभी बारिश बिल्कुल नहीं है। और मौसम तो है बादल, लेकिन होएगी या नहीं वो पता नहीं है। तो देखते हैं स्वरित कहाँ है। तो स्वरित को थोड़ी देर लेने के बाद आपको मैं, जब मेरा खाना पूरी तरह से बन जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी कि बनाने के बाद करेले क्रिस्पी कैसे बनते हैं और कैसा उनका लुक हो जाता है, वो आपको मैं थोड़ी देर बनाने के बाद दिखाती हूँ। कहाँ चले सॉरी, दीदी की साइकिल कहाँ है? मायरा की कहाँ पे है? कहाँ पे? तो यहाँ पे स्वरित अपनी वॉकर लेके जा रहा है, साथ साथ में सिम्या की यहाँ पे साइकिल भी लगी है, तो उसको हटा रहा है लेकिन उससे हो नहीं रहा। नो 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 सोना, नो 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 बेटा नो। सॉरी बोल पापा, स्वरित बोल पापा, बोलो बोलो ना, ओ बेटा जी पापा। यहाँ पे मेरे करेले बनना शुरू हो रहे हैं, ये देखिए ब्राउन ब्राउन से होने लग पड़े हैं, बस थोड़ी देर में होने वाले हैं। बीच बीच में अभी हैं थोड़े कच्चे और कड़ी भी बॉईल होना शुरू हो गई है। बस अब देखते हैं पहले कौन बनता है जल्दी से। तो ये देखिए जी मेरे करेले ऑलमोस्ट बन गए हैं। ये साइड वाले बिल्कुल अच्छे से बने हैं, जो थोड़े कच्चे थे वो मैंने बीच में रख दिए हैं, तो वो भी बस 2-4 मिनट में हो जाएंगे। 2-4 क्या 1-2 मिनट में ही हो जाएंगे। तब तक मैं इनको ऐसे साइड में ही करती रहूँगी ताकि इनका जो सारा तेल है वो बाहर निकल जाएगा और ये सूखे सूखे हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छे और टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस करेले तो मेरे रेडी हैं। अब देखते हैं कड़ी कितना टाइम लगाएगी। ये तो काफ़ी टाइम लगाएगी, अभी पतली है, इसको घाना होने में भी टाइम लगेगा, तो एकदम अच्छी लगेगी ये भी खाने में फिर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और मुझे बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं, कहाँ जा रही हूँ वो आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।